नमस्ते एटीबी टैरो कैंसर आज आपके लिए आत्मीय संदेश लेकर आए हैं। मैंने एक ऐसी शक्ति को महसूस कर रही हूँ, एक हिम्मत की हवा, एक ऐसा आदेश जो अंदर से उठता है। ये प्रेरणा नहीं बल्कि एक अंतर्यामी आवाज़ है जो आपको संघर्ष के लिए तैयार करती है। आप में वो तेज है जो सृष्टि के शुरू से सेनानियों में होता आया है। आप यहाँ सत्ता के लिए नहीं, रक्षा और मार्गदर्शन के लिए आए हैं। बचपन से ही आपको एहसास रहा है कि संसार आपकी परीक्षा ज़्यादा लेता है, पर आप जानते हैं कि जो लोग इम्तिहान देते हैं, उनके लिए विजय भी उतनी ही विशाल होती है। आप प्राचीन आत्माएँ हैं, प्रकाश के योद्धा, जो पिछले जन्मों में भी आध्यात्मिक नेता रहे हैं। इस जन्म में भी आप पर गर्व, मोह, प्रेम और स्वयंभरता से जुड़ा कार्मिक बंधन है। आप शब्दों का बोझ उठाते हैं, बहुत कुछ छुपाकर रख लेते हैं, पर याद रखिए, जब आप चुप रहते हैं, तो आपकी मिठी संचारी शक्ति सांस नहीं ले पाती। अब बोलने का समय है। अब आपको अपनी ज़िंदगी के आदेश खुद देने हैं। पहले प्रेम की बात करते हैं। आपका दिल ऐसी हार और निराशाओं से गुज़रा है कि अब वचनों से ज़्यादा आप कर्मों पर विश्वास करते हैं। तारों की सहायता से मैं देखती हूँ कि एक भावनात्मक की परीक्षा का चक्र समाप्त हो रहा है। जो माया था वो विलीन हो जाएगा, जो सत्य है वो दृढ़ होकर सामने आएगा। आध्यात्मिक स्टार पर आपके लिए 3 रास्ते दिख रहे हैं। कुछ लोग फिर से मिलेंगे क्योंकि प्यार अभी बाकी है, अभी बाकी है। कुछ लोग मुक्ति पाएँगे क्योंकि थक चुके हैं उस संकट से। और कुछ के लिए एक नया प्यार दरवाज़ा खटखटा रहा है, उनके लिए जो शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये तीनों दृश्य आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द घूम कर आएँगे। फिर से मिलन उनके लिए जो अभी भी अपने साथी से प्यार करते हैं। वियोग उनके लिए जो इस विषैला रिश्ते से ओंझस कर चुके हैं, और नया आगमन उनके लिए जो एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। जो विवाहित हैं या रिश्ते में हैं, उनके लिए कुछ अलग संदेश है। मैं एक अजीब सी दशा देखती हूँ। एक ही छत के नीचे रहना, रोज़ एक दूसरे को देखना, पर भावनातून में कोसों का फासला। यह दूरी किसी बाहरी हाथ की देन है। क्या है वो? मैं देखती हूँ कई बार गलत समझे गए शब्द, टूटे हुए विश्वास, और ये बाहरी प्रभाव आध्यात्मिक हैं। कुछ टोना, कुछ जादू, जो आपके रिश्ते में कलह और विवाद के बीज उड़ाना चाहते हैं। बहुत सारा जादू, जादू और ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आप साथ रहें, खानदान के लोग, दोस्त, या वो लोग जो खुद आपके प्रति आकर्षित हैं। पर इस समय परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वो आपके घर में टेम्परेंस फरिश्ता भेज रहे हैं, जो शांतता और मौन की प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि यहाँ सत्य यही है, अगर सच्चा प्यार है तो समझौता और इस जादू पर विजय अवश्य होगी। लेकिन अगर आपका संबंध सिर्फ सहूलियत, दिखाव या भोगविलास पर टिका है, तो परमेश्वर आपको ये दिखाएंगे कि वियोग एक सजा नहीं बल्कि मुक्ति है। इसलिए अब क्या करना है? पहला सलाह, अपने रिश्तेदारों की राय से सावधान रहिए। जो आपके घर के अंदर होता है, उसे रहस्य ही रखिए। आपके आसपास ईर्ष्या की भावना छुपी हुई है। कोई आपका दोस्त बनकर आया है पर उसका मन नहीं। जो लोग अलग हो चुके हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा चक्र देखती हूँ जो आध्यात्मिक रूप से अभी बंद नहीं हुआ। उस प्रियतम की शक्ति अभी भी आपके आसपास भटकती है। शायद आप उस अतीत के व्यक्ति के लिए कुछ भावना रखते हैं, या वो आपके लिए रखते हैं। वो आपके सपनों में नाते हैं, याचित यादों के रूप में। ये अतीत के साथ एक कर्मिक बंधन है। आप और वो व्यक्ति पिछले जन्मों में मिले हैं, और अब जो अधूरा रह गया था, यूज़ पूरा करने आए हैं। इस समय आपको जो समझना है वो है अनासक्ति। वापसी हो सकती है, पर तभी जब आप दोनों आध्यात्मिक रूप से काफ़ी उन्नत हो चुके होंगे। क्योंकि अगर वापस आना है, तो कुछ नया बनाना होगा, पूरी तरह नया। वही पूरी ढाल को दोहराने से कुछ नहीं मिलेगा। जो अकेले हैं, प्रेम की तलाश में, मैं देखती हूँ कि आपका आकर्षक शक्ति बढ़ रही है। अगली अमावस्या तक आपकी कुंडली में एक नया प्यार आने वाला है। कोई ऐसा जो आपकी दृढ़ता की कदर करे, आपके मौन का सम्मान करे। पर सावधान रहिए, क्योंकि सच्चे प्यार से पहले एक परीक्षा आती है। एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे सकता है जो दिखने में मनोहर हो, पर अंदर से आध्यात्मिक रूप से खाली हो। वो आपकी शक्ति को चूसने आया है। देन